तो आपके सामने लेकर आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्री का 7th नंबर का टॉपिक चल रहा था और जिसमें मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं। ये तीसरा वीडियो है और तीसरे वीडियोज में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोजेक्शन फार्मूला और भी कुछ फार्मूले हैं, जैसे कि नेपियर फार्मूला है, उसी को टेंजेंट फार्मूला भी बोला जाता है। ठीक है, नेपियर्स फार्मूला या तो टेंजेंट फार्मूला। पहले तो ये प्रोजेक्शन फार्मूला देख लेते हैं, प्रोजेक्शन फार्मूला क्या है। तो मैं यहाँ पर अगर प्रोजेक्शन फार्मूला किसी भी, जैसे कि फॉर ट्राइंगल ए बी सी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ए बी सी, और कैसा ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल बना के बताएंगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए के सामने वाला साइड का ये ए का लेंथ है ए, ये लेंथ का नाम है बी, ये लेंथ का नाम सी। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रोजेक्शन फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो इसमें पहला ए इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी होता है। ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। वही अगर b इक्वल टू बोलूँ तो देखिए a इक्वल टू लिया था तो b और c लेंथ लिया था और एंगल b के साथ c एंगल और c के साथ b एंगल ले लिया था। अब b ले रहा हूँ मैं तो बचे क्या, a और c बचे। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ c कॉस a है ना, c और a बचे हैं ना, तो यहाँ पे a आ जाएगा और यहाँ पर a कॉस c आ जाएगा। आराम से कर लिए। फिर अगर तीसरा अगर मैं c लेता हूँ तो बचे क्या, a और b बचे। तो यहाँ पर a कॉस b प्लस b कॉस a होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपके सामने बन जाएंगे। इसी को बोला जाता है प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, प्रोजेक्शन फार्मूला। अगर मान लीजिए कि ए बी सी तीनों लेंथ दिया हो, 2 एंगल दिया हो, ठीक है, मान लीजिए कि 2 साइड दिए हैं और 2 एंगल दिए हैं, जिसका एंगल दिया उसके सामने वाला साइड दिया है, तो तीसरा वाला साइड फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसके लिए है कि जहाँ पर 2 एंगल दिए हों और 2 साइड दिए हों, तो उसके बीच में प्रोजेक्शन फार्मूला यूज करके और आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आसानी से उसके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें, इसको फार्मूला को बोला जाता है प्रोजेक्शन फार्मूला। अब प्रोजेक्शन फार्मूला तो समझ गए, लेकिन अगर आ गया, ठीक है, देखिए जितने भी डेरिवेशन है ना वो 3 तरीके से ट्राइंगल को देखिए, ये तो मैंने सीधा सीधा ट्राइंगल बनाया है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है कि ऐसा ही ट्राइंगल हो। अगर मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल हो तब ये आएगा कि नहीं आएगा। अगर मान लीजिए वही ट्राइंगल, देखिए एक तो मैंने ऐसा ट्राइंगल बनाया है, एक मान लीजिए ऐसे करके दे दिया है, ऐसे करके दे दिया है, ए बी सी, भाई यहाँ पे ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पे सी है। और एक ट्राइंगल ऐसे भी दे सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल, जहाँ पे ये 90 डिग्री हो, ए बी सी, तो इसके अकॉर्डिंग ये ए और ये बी और ये सी होगा। तब क्या होगा, ये तीनों कंडीशन के बेस पर इसको डिराइव करने, ये तीनों के लिए एप्लीकेबल है, सही है, बट डिराइव करके कैसे लेकर आओगे वो चीज़ें मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला में। तो तीनों केस लेकर इसमें मैं डिराइव करके बताऊंगा, क्योंकि एक केस में आप बनाना तो सीख गए, लेकिन दूसरे केस में ये कैसे लॉजिक बैठाओगे, तीसरे केस में कैसे ये लॉजिक बैठाओगे, तो आसान है। बशर्ते इसके पहले जो मैंने आपको साइन रूल कोसाइन रूल बताया, ठीक है, तो उसमें मैंने एक ही केस को लेके चला, ये वाला केस को लेकर चला था, इसको और इसको नहीं लेके चला था, लेकिन उसी बेस पे आप निकाल लोगे। इसमें मैं बता रहा हूँ, तीनों केस को मैं बताऊंगा ये वाले वीडियोज में, जो प्रोजेक्शन फार्मूला को मैंने तीनों एक ही में बता रहा हूँ। तो इसी से रिलेटेड आप साइन वाले रूल में कोसाइन वाले रूल में भी ये रख के और आप ट्राई करना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 1 बाय 1 मैं आपको समझाते जाता हूँ कि कैसे ये आया। ठीक है, जिसको प्रोजेक्शन फार्मूला बोलते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मैं पहला लेके चल रहा हूँ, जैसे मैंने बताया आपको, पहला कौन सा लेके चल रहा हूँ, नॉर्मल वाला, ये वाला ट्राइंगल लेके चल रहा हूँ। तो बड़ा ही बना देता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसका ए होगा और इसका ये बी होगा, इसका ये सी होगा। इसमें सबसे पहले मैं अल्टीट्यूड यहाँ पर बना दिया 90 डिग्री। ठीक है, इसका नाम डी रख दिया 90 डिग्री। ये ए तो पता है ना, इसका लेंथ है ये, इसका बी सी ये लेंथ है, ये बी लेंथ है, कंफ्यूज मत होना। तो अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को क्या बोला जाता है,
एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोला जाता है। ABC इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो AD है, ये AD जो बनाया गया है वो परपेंडिकुलर टू BC है। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए कि मैं अगर ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ले लूँ, ये ABD वाला लेता हूँ, तो कॉस B इक्वल टू क्या होगा, कॉस ले रहा हूँ ना, यहाँ पे ध्यान देंगे, कॉस ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ, कॉस B भी ले सकता हूँ, कोई भी ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कॉस B अगर मैं लेता हूँ, ये लेता हूँ, तो क्या होगा, बी कॉस के लिए क्या होता है, एडजेसेंट अपन हाइपोटेनियस, तो ये होगा BD अपन AB, ये होगा। और ये BD तो हमें नहीं पता है, लेकिन ये AB तो पता है ना, C है। तो इसके अकॉर्डिंग BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, C कॉस B, ये इधर मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये मिला, इसको इक्वेशन 1 रख देते थे। ठीक है, अगर मैं कॉस C लेता, तो अगर C लूँ तो कॉस C लेंगे तो इसमें क्या होगा, DC होगा अपन AC होगा, हाइपोटेनियस एडजेसेंट अपन हाइपोटेनियस। DC हमें नहीं पता है, बट AC तो पता है, AC तो पता है। तब इसके अकॉर्डिंग ये इधर मल्टीप्लिकेशन होगा, तो DC इक्वल टू क्या आ गया, B cos C आया। इक्वेशन 2 रख दो, और इक्वेशन 1 और 2 से देखोगे, इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर मैं देखता हूँ, तो आपको पता है कि BD प्लस DC, ये ट्राइंगल को अगर देखेंगे कि जो BD प्लस DC है वही तो BC है, वही तो BC है। तो मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, कि BC इक्वल टू BD प्लस DC, और ये BD की वैल्यू क्या आया था, C cos B, और ये DC की वैल्यू क्या आया था, B cos C, और ये BC आपको पता है कि होता है BC की वैल्यू A, और यही तो है हमारा प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब इसके भी सिमिलरली अगर जो मैंने एल्टीट्यूड AD बनाया था, वो AD की जगह पे मैं B वर्टेक्स से अगर AC लाइन पे बनाऊंगा, तो एक उधर से उसके अकॉर्डिंग करोगे तो आपको दूसरा वाला आ जाएगा, और जब AB लाइन पे एल्टीट्यूड बनाओगे C वर्टेक्स से, तो ये तीसरा वाला मिल जाएगा। तो ये जिस पर हम वर्टेक्स डालेंगे उसका ये वैल्यू मिल जाएगा। ये तो केस 1 था। केस 2, केस 2 क्या है, अगर एब्ट्यूस एंगल हो, ट्राइंगल ABC इज एन obtuse एंगल ट्राइंगल, एक भी अगर एंगल अगर 190 डिग्री से ज़्यादा होता है तो उसको बोला जाता है obtuse एंगल ट्राइंगल। इस तरीके से देखिए, ये एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है, यहाँ A रख दिया, यहाँ पे B रख दिया, यहाँ पे C रख दिया, इसकी वैल्यू A, इसका इधर B और ये C। अब यहाँ पे देखिए, जब ऐसे ट्राइंगल होते हैं तो आपने क्या करना है, इधर 90 डिग्री ऐसे बाहर से बना लेना, इसका नाम कुछ और रख देते हैं, D ही रख देते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो एक बार तो ये ट्राइंगल ले लो, एक बार ये ट्राइंगल ले लो, कितना आसान है, समझ में आया कि नहीं। एक बार क्या करो, एक बार ये छोटा वाला ट्राइंगल ले लो, एक बार ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो, वही टेक्निक तो लगाना है यहाँ पे। आपको ये पता चल गया यहाँ पे कि जो AD है वो परपेंडिकुलर टू क्या है, BC के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, या D, या ये बोल सकते हो BC के भी बोल सकते हो, DC के भी बोल सकते हो, BC बोलो या DC बोलो, इसके परपेंडिकुलर ही है ये लाइन पूरी अगर है तो, समझ में। अब ये BCD एक पूरी लाइन में है, ठीक है, BCD क्या है, पूरी एक लाइन में है, मतलब CBD एक पूरी लाइन में है। अब इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अगर मैं ये लूँ कॉस, अगर मैं B लेता हूँ, ठीक है, B की जगह पे नॉर्मल कोई बात नहीं, C ले लेते हैं एक बार, कॉस C ले लेता हूँ एक बार कॉस B ले लेता हूँ। ध्यान से देखिए, ये वाला ट्राइंगल में मैं यहाँ पर थोड़ा सा ट्राइंगल का नाम ही लिख देता हूँ तो आपको पता चलेगा, ABD। देखिए इन ट्राइंगल ABD में तो कॉस अगर मैं B लेता हूँ तो क्या आएगा,
ये डी बी अपन ए बी। यहाँ डी बी की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन ये तो पता है ना ए बी की वैल्यू सी है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आया, डी बी इक्वल टू सी कॉस बी। इक्वेशन 1 ले लो, ठीक है। अगर इसी दूसरा एक ट्राइंगल ले लिया, इन ट्राइंगल ये वाला ए डी सी ले लिया, तो यहाँ पे कॉस सी इक्वल टू क्या होगा, डी सी अपॉन ए सी आता है, डी सी अपॉन ए सी। अब डी सी तो नहीं हमें पता है, लेकिन ए सी तो पता है ना। ए सी कितना है, बी है। तो इसके अकॉर्डिंग डी सी इक्वल टू क्या आ गया, ये इधर मल्टीप्लिकेशन होगा तो बी कॉस सी आ गया। ये दूसरा इक्वेशन ले लिया, ठीक है। ये दूसरा इक्वेशन हमने ले लिया। अब इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप देखते जाएंगे। मैं दूसरा पेपर लेकर आपको समझा देता हूँ। इतना तो समझ में आ गया आपको। और अब जो मैंने बताया है इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, कि जो मैंने पॉइंट यहाँ पर बताया है, ये दोनों पॉइंट जो मैंने यहाँ पे समझाया है, ये वाला और ये दोनों को आप देखेंगे कि ये जो dB है, देखो ये dB है और ये पूरा DC है। तो पूरा DC में से ये dB माइनस करोगे तब आएगा, पूरा DC में से ये dB माइनस करोगे तो BC आएगा। तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 या यूजिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं ना BC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, DC माइनस DB। BC आपको पता है, BC होता है A, DC हमने निकाल के रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं DC कितना है, B cos C, ठीक है। अब फिर माइनस DB ये कर रहे हैं ना, माइनस DB करेंगे तो माइनस DB के क्या आ रहा है, ये है ना DB, C cos B। अच्छा, अगर एंगल हमने कुछ डिफरेंट लिया था, देखिए कहाँ पे हमने मिस्टेक किया है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि हमने जो एंगल बी लिया था वो ये बाहर वाला एंगल लिया था। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एंगल तो लिया ही नहीं, मैंने ये ट्रायंगल लिया था ना, तो ये एंगल लिया, ये एंगल नहीं लिया। तो आपको यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो ये कॉस बी है, ये कॉस बी मतलब कैसे है, 180 माइनस है, 180 माइनस बी एंगल है। तो यहाँ पर 180 माइनस बी इस माइनस में हो जाता है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, टी बी इक्वल टू माइनस सी कॉस बी हो जाता है। क्योंकि कॉस जो होता है वो सेकंड, ये सेकंड में आएगा, सेकंड में कॉस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस कॉस बी आ जाएगा। तो इसका वैल्यू ऑलरेडी माइनस में था और ये भी वैल्यू माइनस में आई है, तो इसीलिए ये बी कॉस सी और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सी कॉस बी। सी कॉस क्या हो गया, सी कॉस बी आ गया, ए इक्वल टू। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब तीसरा जो है केस, वो भी केस इसी में समझा देता हूँ। तीसरा केस, ताकि आपको समझ में आ जाए, केस अगर समझते रहोगे ना तो आपको आसानी से समझ में आएगा। वो है राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल। क्योंकि इन फॉर्म में हम ट्राइंगल को तो ले सकते हैं ना, इस फॉर्म में तो ऐसा है ट्राइंगल, ये A है, ये B है, ये C है, यहाँ पे A, इधर B, इधर ये C, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पर ये जो एंगल है, यहाँ पर B, एंगल B क्या है, 90 डिग्री है। तो अगर मैं cos C लेता हूँ, cos C अगर लेता हूँ तो क्या होगा, ये BC अपन AC होगा। वैल्यू आपको पता है, BC की वैल्यू B है और AC की वैल्यू क्या है, सॉरी BC जो है वो A है और AC B है। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा कि नहीं, A इक्वल टू B cos C। अगर मैं cos A लेता, यहाँ पर देखिए A लेता, तो
कॉस अगर एंगल ए लेता हूँ तो एडजेसेंट ये होगा ए बी अपन हाइपोटेनियस ए सी। ए बी क्या है, सी है, और ए सी क्या है, बी है। तो बी इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आए, ये चीज़ें समझ में आ गई कि मैंने कॉस बी और कॉस सी ले लिया। और आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहेंगे कि अगर मैं ये लेता, इसकी अगर बात करूँ, कॉस बी की बात करूँ, मतलब कॉस 90 डिग्री है, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, सॉरी, कॉस बी अगर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये 0 होगा। ठीक है, अब इसके साथ, ये बी के साथ मैं अगर ये लिखूं, ये सी लिख दूं, सी कॉस अगर बी लिख देता हूँ तभी भी तो 0 ही आएगा ना, क्योंकि बी तो 90 डिग्री है, तो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो भी ये तो 0 ही आएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, तो अगर मैं ये चीज़ें लिखूं, ध्यान से समझिएगा, ये जो ए है, ठीक है, ये बोल रहा हूँ मतलब, हाँ कोई बात नहीं, ये भी ले सकते हैं। लॉजिक मतलब इसमें कैसे बैठा रहा है ये देखिए, ये सी कॉस बी है, ठीक है, और ये वाले को पकड़ा है, ये ऊपर वाले को, इन दोनों को लेके जाए, कॉस सी को, ठीक है, इसको ये वाले को, ठीक है, और इस वाले को अगर मैं लेकर चलूँ, ध्यान से देखिए, a प्लस 0 को जगह पे ये लिख सकता हूँ, a की जगह पे ये लिख दूंगा b कॉस सी, और 0 की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ c कॉस b। अब a प्लस 0 मतलब a ही होता है। थोड़ा सा आपको ध्यान देखिए, बहुत घुमाया रहता है, मैं ये सब क्यों लिख रहा हूँ, इस तरीके का कॉन्सेप्ट क्यों आ जा रहा है। देखिए, ये कॉस बी की वैल्यू ना कॉस 90 0 होता है। अब इसमें अगर दोनों तरफ सी का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो इसमें सी का 0, इसमें सी का किया तो ये आया। अब ये वाले को, ये देखिए, ये वाला, ये 0 मैंने a प्लस 0 लिखा था, a की जगह पे तो मैंने ये वैल्यू आया था वो लिख दिया, 0 की जगह पे ये वैल्यू लिख दिया। अब a प्लस 0 तो यही होगा, और ये वैल्यू इसके इक्वल है तो ये आ गया। ये भी कॉन्सेप्ट है, हालांकि 0 की जगह पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरा ये तो आ ही रहा है ना। ठीक है, 0 की जगह पे जो आ रहा हो वही लिखेंगे। अभी इसमें और कोई 0 की जगह पर आ नहीं रहा है, यही आ रहा है, तो ये आ जाता है हमारा। इस तरीके से ये फॉर्मूला आ जाता है। आगे के वीडियोज़ में हम देखेंगे कि नेपियर्स फार्मूला और टेंजेंट फार्मूला क्या होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो इतना आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।